गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से इंटीग्रेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अगर बात करें तो इस मेथड से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है किसी भी सूरत में। तो हम लोग 5 नंबर को पक्का करते हैं। आइए सीखते हैं कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सबसे पहले हम लोग समझे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक तो पता है कि ये फ्रैक्शन होता है। किस तरह का फ्रैक्शन होता है? तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया रहता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन लगाए और कोई मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई में सारे फंक्शन है, ऊपर में भी हो सकता है लीनियर फॉर्म में हो। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जब हम 2 और मोर देन 2 सिंपलर फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल फॉर्म। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 सिंपलर फंक्शन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए यही क्वेश्चन लिए। सबसे पहले याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर सारे टर्म लीनियर हो, लीनियर का मतलब जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और लीनियर इक्वेशन का जो ax प्लस बी, लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। तो यही ax प्लस बी के फॉर्म में है सारे टर्म। तो जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर के फॉर्म में हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो लिखा हुआ है पहले इसे हम बाहर लिख लेते हैं, 2 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, इसे 2 सिंपलर फंक्शन में लिखेंगे हम, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2। हमने इसे ऐसा लिख दिया कि ये जब टूटेगा तो ऐसा 2 सिंपलर फंक्शन के एडिशन में लिखा जाएगा। अब हमें यहां से a और b का वैल्यू निकालना होता है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। यह एक चीज याद रखना है, यहां हम दोनों तरफ एलसीएम लेके कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ऊपर में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, a इंटू ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस b इंटू ये और ये कट जाएगा तो b इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और इधर क्या है 2 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ का और इस तरफ का कट जाएगा, इस तरफ दोनों तरफ कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, बचेगा मेरे पास 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां से a और b का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना है, इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें a का वैल्यू निकालना होगा तो a के डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये x का वैल्यू 1 इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 0 b इंटू 0। तो यहां से 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a, यानी कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बाय 3, a इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा मेरा 2 बाय 3, a का वैल्यू मेरा 2 बाय 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसी में जब हमको b का वैल्यू निकालना होता है तो b के वैल्यू निकालने के लिए जो b के डिनोमिनेटर में है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, और -2 को जब इसमें हम रखेंगे x बराबर तो हमें b का वैल्यू आ जाएगा। ये जो है मेरा, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेंगे हमेशा, ठीक है, और ये जो निकल के आता है ये दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पहले a का वैल्यू निकाले
तो a के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 के इक्वल पुट करके x का वैल्यू रख दिए। इसी तरह अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो b के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और x का वैल्यू इसमें रखते हैं। तो रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है मेरा -2, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3b, मतलब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3b। यहां से 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3b, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/3, मतलब a का वैल्यू आया 2/3 और b का वैल्यू आ गया -2/3। इसका मतलब क्या है कि हमें इंटीग्रेशन अब निकालना है, किसका निकालना था 2/x-1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था a/x-1 प्लस b/x+2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ये लिख दिए और इसी को बोलते हैं पार्शियल फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स से हम लोग 2 और मोर देन 2 सिंपलर फॉर्म में इसे लिख लिए, यहां तक है ना। इसको फिर से लिखते हैं, इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे फिर से, क्या था 2/x-1 इंटू x+2 इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा था a/x-1 प्लस b/x+2। ठीक है, अब a और b के जगह जो आया है उसको हम लोग रख देते हैं। तो a के जगह आया है 2/3 और डिवाइड बाय क्या है 2/3 और डिवाइड बाय है x-1, और b के जगह क्या है, b के जगह भी है -2/3 डिवाइड बाय x+2 और इसका dx। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो 2/3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x-1 dx प्लस इधर भी क्या होगा -2/3 बाहर निकल जाएगा, तो -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/3 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, और x के जगह पे क्या है x-1 -2/3 1/x का फिर क्या होता है इंटीग्रेशन log x, और x के जगह क्या है x+2 और प्लस में c इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं और टाइप्स बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन जो लीनियर में है उसको सॉल्व करते हैं। एक चीज और याद रखना है, लीनियर का मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, x+1 2x+4, ऊपर में भी हो सकता है ax+b, इस तरह का भी फॉर्म होगा तो सेम टू सेम इसी फॉर्म में करेंगे। बस हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो लीनियर में है कि नहीं। लीनियर का मतलब इसका मैक्सिमम पावर 1 और इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है या नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।